हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पेज रैंक हम लोग नॉर्मल मेथड जो हमारा न्यूमेरिकल है उससे फॉर्मूला जो हमें गूगल ने दिया है उससे कैसे सॉल्व करेंगे। सो सेकंड जब ये डेवलप हुआ था ये एल्गोरिदम, तब ये कहा गया था कि इटरेटिव मेथड, इटरेशंस आर वेरी नेसेसरी जब आप पेजेस को रैंकिंग देना चाहते हो। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इटरेशंस रहेंगे उतना आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मतलब रिजल्ट आपके स्ट्रॉन्ग आएंगे। ठीक है, अब इटरेशन मेथड में हमने पेज रैंक का फॉर्मूला पिछली बार देखा था। कैसे निकालते हैं हम लोग? पेज रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस डी प्लस डी, और जो भी आपके इनबाउंड्स लिंक है, ठीक है, पेज रैंक ऑफ टी आई अपॉन सी ऑफ टी आई, जो भी उसके आउटबाउंड होंगे, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसी को हम लोग इटरेटिव मेथड से करना, मतलब करना क्या है हमें। ठीक है, अब इटरेशन 0, देन इटरेशन 2, इस तरीके से हम करते जाएंगे और ये होगी हमारी नोट्स। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो इटरेशन हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में कि हमें कितने इटरेशंस के लिए परफॉर्म करना है, और अगर नहीं गिवन होंगी तो अप टू द लास्ट 2-3 डिजिट्स आपके सेम आने चाहिए, तब तक आप वो रिपीट करोगे। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इटरेशंस गिवन होती है, तो सपोज अगर मुझे ये 1 1 1 गिवन इटरेशन आपको गिवन है, इटरेशन 0 आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तब आपको क्या करना है? जब अगर गिवन नहीं है तो आपको इटरेशन जो है वो लिखना है। आपका फर्स्ट इटरेशन रहेगा 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 3 है तो हर एक इटरेशन में ए के लिए 1/3 आएगा, बी के लिए भी 1/3 आएगा और सी के लिए भी 1/3 आएगा। ठीक है, और अगर मुझे गिवन है 1 1 1, इसलिए मैंने वैसा लिख लिया। ठीक है, तो अभी फर्स्ट इटरेशन के लिए अगेन हमारा फॉर्मूला है पेज रैंक ऑफ ए का, हमने कैलकुलेट किया था। ए की तरफ इनबाउंड लिंक कौन से है? 0. ये हो गया मेरा डी का वैल्यू 0.5 कंसिडर कर रही हूँ, प्लस 0.5। पेज रैंक इनबाउंड कौन सा है? सी, उसका सी का आउटबाउंड लिंक्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो सी की वैल्यू है वो क्या थी? 1। इस पे से मैं पेज रैंक ऑफ ए निकाल सकती हूँ, तो दैट विल बी 0.5 प्लस 0.5। पेज रैंक ऑफ सी आपका 1 था, तो ये आ गया मेरा 1। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? नेक्स्ट इटरेशन में पेज रैंक ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम पेज रैंक ऑफ बी निकालेंगे। ठीक है, अब पेज रैंक ऑफ बी हो जाएगा मेरा 0.5 प्लस 0.5। पेज रैंक बी के पास में इनबाउंड लिंक कौन सी थी? सिर्फ और सिर्फ ए, तो पेज रैंक ऑफ ए, और ए के आउटबाउंड कितने हैं? 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया? 0.5 प्लस 0.5। पेज रैंक ऑफ ए रिसेंट वाला देखना है आपको, अगर ये वैल्यू चेंज होती तो हम ये ले लेते। ठीक है, हमेशा आपको रिसेंट वैल्यूज ही देखनी है। तो ए की रिसेंट वैल्यू क्या है? 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2, और पी आर ऑफ बी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.5 प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 0.75। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया 0.75। सेम इसी तरीके से हम पेज रैंक ऑफ सी के लिए करेंगे, 0.5 प्लस 0.5। अब यहाँ पर आपके सी के पास में जो आ रहा है वो ए से भी आ रहा है और बी से भी आ रहा है। ए से आउटगोइंग कितनी है? 2, और बी से आउटगोइंग कितनी है? 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो होगी पेज रैंक ऑफ ए की 1 और पेज रैंक ऑफ बी की होगी 0.75। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पेज रैंक ऑफ सी आएगा 1.125। ठीक है, इसी तरीके से आप इटरेशन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो जब आप ये इटरेशंस को सॉल्व करेंगे तो एट सम इटरेशंस यहाँ पर 6 और 7 इटरेशन के टाइम पे आपको सेम वैल्यूज मिलेगी जो हमें नॉर्मल मेथड से मिला था। ठीक है, इट विल बी 1.0769, देन
7692 एंड देन 1.1538। सेम वैल्यू आपको फॉर्मूले से भी मिलेगी और सेम वैल्यू आपको इटरेशन से भी मिलेगी। तो जब आप इटरेशन से सॉल्व करते रहेंगे तो नेक्स्ट इटरेशन में जब सेम वैल्यूज आपके डेसिमल में रिपीट होंगी वहां पर आप रुक जाएंगे। या तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको 3 इटरेशन तक करना है या 4 इटरेशन तक करना है तो आप वहां पर स्टॉप हो सकते हो और इसके बाद हम इसको रैंकिंग दे देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा रैंक 1, ये हो जाएगा मेरा रैंक 2 और ये हो जाएगा मेरा रैंक 3। ठीक है, थैंक यू।